श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार। हम रामचरितमानस के बालकांड में थे और इसका अंतिम जो लास्ट हमारा वीडियो था वहाँ पे हमने कवर किया था, जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके नाम के साथ कंपेयर करते हैं तुलसीदास जी, और ये टच करते हैं कि उनकी मति के अनुसार जो राम नाम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके आगे आज हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कवर बेसिकली हम करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स, जहाँ पे शुरुआत में हम लोग काफ़ी हद तक ये डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि तुलसीदास जी डिस्कस कर रहे हैं राम नाम को कंपेरिजन कैसा आता है, उसको कंपेयर करेंगे वर्सेस प्रभु श्री राम। तो पहले वो उसकी महत्ता के बारे में बताएंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि राम नाम और राम जी में कौन सी चीज़ बड़ी है। इसके खत्म होने के बाद तुलसीदास जी बताएंगे कि ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले कथा किसने सुनाई, किसके द्वारा किसको सुनाई गई, और आगे चल के जहाँ तक तुलसीदास जी के पास पहुंचा तो वो बीच में प्रारंभ क्या था इस कथा का, और इसके बाद हम समाप्त करेंगे। उसके आगे का अंश होता है जहाँ पे तुलसीदास जी स्टार्ट करते हैं कि ये कथा कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, एंड देन हम कथा के अंदर जर्नी स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो हम कंपेयर करेंगे राम नाम की महत्वता जो है ये बहुत ही मार्मिक है, और मार्मिक से ज़्यादा बहुत ही प्रभावशाली है। ये एक नटशेल में समराइज कर देता है कि राम नाम जो हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग बना हुआ है भारतीय संस्कृति में, जहाँ पे लोग दिन के शुरुआत से रात्रि के अंत तक राम राम से चालू करते हैं, राम राम से खत्म करते हैं। और यहीं तक नहीं, आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि मृत्यु के समय भी राम नाम सत्य है कहा जाता है, और उसका पूरा उद्देश्य ये है कि जो राम नाम है उसके अलावा बाकी सब कुछ असत है। जब हम असत कहते हैं तो उसका मतलब है कि ये ट्रांजिएंट है, ये मोमेंटरी है, आज हम हैं और कल हम नहीं रहेंगे। बहुत महान महान लोग धरती पे आए और सारे लोग चले गए, तो जिसने बहुत साम्राज्य खड़ा कर दिया वो भी चला गया और कुछ बचा नहीं उसके पीछे, और जिसने कुछ नहीं किया वो भी चला गया। तो जब सब कुछ आके चला जाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्थायी हो, और हमारी संस्कृति में बताया जाता है कि अब राम नाम ही सत्य है, और ऐसा याद दिलाया जाता है कि आदमी का विषाद कम हो यदि घर में कोई गुजर जाता है। पर दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचे तो वो उस शरीर और आत्मा के साथ भी ये रीएम्फेसाइज किया जा रहा है कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मोह माया इज ट्रांजिएंट एंड मोमेंटरी, तो ये नहीं रहेगा। तो इसी चीज को अब राम नाम की महत्वता क्या है ये अभी तुलसीदास जी कवर करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं जी। तो अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम तुमते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। तो ये हमने पिछली बार देखा था। यहाँ पे तुलसीदास जी बताते हैं उनकी मति के अनुसार जो नाम है वह निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दोनों स्वरूपों से ऊपर है, क्योंकि ये उसको कनेक्ट करता है, एक्सेसिबल बनाता है। सो इसके आगे पढ़ते हैं। प्रौढ़ सुजन जनि जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखी एकु पावक समझुक ब्रह्म विवेकु, उभय उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहें नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन थे। तो इसमें तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे से कंपेयर किया है। तो वो बता रहे हैं कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों होते हैं, जैसा इन्होंने पहले बताया। और ये कैसे कंपेयर किया है कि आप मान लीजिए एक लकड़ी है, अब उसके अंदर निर्गुण मतलब पोटेंशियल फॉर्म में एक आग है जो अभी नहीं चली है, जो नहीं दिख रही है, बट वो एग्जिस्ट करती है, और जब ऑप्टिमल कंडीशन मिलेगा उसके आसपास, उसका तापमान बढ़ाएंगे तो वो प्रकट हो जाएगी। और दूसरी है सगुण अग्नि, जो कि आप देखते हैं कहीं पे भी चल रही है। तो इसमें से एक आपके सामने है और एक आपके सामने नहीं है, लेकिन
नाम से ये दोनों एक्सेसिबल होता है। तो इसीलिए राम नाम को निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों से बड़ा तुलसी बापू बता रहे हैं यहाँ पे गोस्वामी तुलसी जी। और इसके आगे वो कहते हैं कि सबके हृदय में ये प्रभु जो होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन इसी तरीके से वो आपको नहीं दिख रहे हैं, जैसा कि निर्गुण का एग्जाम्पल दिया अग्नि का, जो एक लकड़ी के अंदर छुपी हुई है। और जब आप नाम से उसको एक्सेस करते हैं, जब आप नाम जाप लगाते हैं, तो आपके अंदर के ईश्वर के साथ आपका साक्षात्कार हो जाता है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है, ये जो पहुंच हो रही है, ये नाम के जरिए हो रही है। इसके लिए तुलसीदास जी नाम को बड़ा मान रहे हैं। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। राम भगत हर हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम स प्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्हि विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलऊ दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजयो राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। तो बहुत ही प्यारे तरीके से अब कंपैरिजन चालू करते हैं तुलसीदास जी। इसकी सुंदरता को देखिएगा। तो वो कंपेयर कैसे कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि राम जी ने क्या क्या कर्म किया और कैसे कैसे लोगों का उद्धार किया, और उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि नाम ने कैसे वही काम किया पर बड़े स्केल पे किया। जैसे वो बता रहे हैं कि राम जी ने एक तपस्वी स्त्री मतलब अहिल्या देवी को उद्धार कर दिया, लेकिन उनके नाम ने करोड़ों लोगों का उद्धार किया बिना किसी स्पर्श के भी। उसी तरीके से वो एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे दंडक वन को राम जी ने निशाचरों को से मुक्त करके उद्धार किया, लेकिन जो राम नाम है उसने करोड़ों लाखों लोगों को के जो कलियुग का विघन वन है उसमें उद्धार कर दिया केवल नाम के उच्चारण मात्र से। तो ऐसे ऐसे कंपैरिजन करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। और यहाँ पे ये भी कहते हैं, जैसे श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम के केवल जाप मात्र से कलयुग के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये है राम नाम की महत्ता। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीनी रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद पर बिरिद बिराजे। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। वाह। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से तुलसीदास जी कह रहे हैं। और एग्जाम्पल देते हैं और ऐड करते हैं। सबरी जी का एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने जाके उत्तम सेवक को मुक्ति दी थी, लेकिन नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। तो आगे बताते हैं कि राम जी के सामर्थ्य से एक राम सेतु बन गया, जो कि एक समुद्र को पार करने के काम आया। लेकिन राम नाम से जो सेतु बनता है ये भव सागर को तरा देता है। तो कंपैरिजन का कोई मतलब स्केल ही नहीं है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर पानी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। सो ये यहाँ पे फिर से कंपेयर करते हैं कि राम जी ने जाके सीता मैया के लिए युद्ध किया, रावण को मारा, उनकी राक्षसों की सेना को हराया, और वापस आके राजधानी में
प्रवेश किया। लेकिन जो नाम होता है ये लोगों को, जिसके केवल स्मरण मात्र से आप मतलब प्रेम पूर्वक उसको एक बार याद कर लें, 2 बार जप कर लें, तो जो मोह रूपी शत्रु है उसके पूरे दल के ऊपर विजय हो जाती है। और उसके बाद आपको सपने में भी चिंता नहीं सताएगी। इतना प्रभावशाली राम नाम को पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महा लिय महेश जिय जानी। तो इसमें यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं कि राम जो नाम, ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है राम का नाम, और यह वर देने वालों को भी वर देता है। तो यहाँ पे शिव जी भी इसी फैक्ट को जान चुके हैं। और इसमें ये कहानी भी काफी पॉपुलर है, पता होगा लोगों को, कि कहा जाता है कि काशी मुक्ति प्रदायिनी जगह है। अगर वहां पे जाके कोई प्राण त्यागता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इसके पीछे का मर्म क्या है, कैसे मिलती है काशी में मुक्ति? तो कहा यह जाता है कि जब आप वहां पे जाके अंतिम सांसें लेते हैं तो वहां पे काशी शिव जी की नगरी है, और शिव जी फिर वहां पे आते हैं और वो कान में तारक मंत्र देते हैं। तो किसी ने पूछा कि क्या है वो तारक मंत्र, तो शिव जी बोले कि राम नाम वो तारक मंत्र है जिसके सुनने मात्र से आदमी को मोक्ष मिल जाता है। तो शिव जी इतने लोगों को आशीर्वादन वरदान दे रहे हैं, और उसके पीछे शिव जी जाप करते हैं राम नाम का। ऐसी महत्ता बता रहे हैं तुलसीदास जी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके जाप का करने के उदाहरण बता रहे हैं लोगों का, कैसे कैसे प्राचीन काल से उद्धार होता आया है। ध्रुव सग्लानि जपेउ हरि नाउ, पायु अचल अनुपम ठाऊ। सुमीरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखी रामू। तो बहुत ही प्यारे तरीके से तुलसीदास जी बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि नारद मुनि जो है वो नारायण नारायण करके शिव जी और विष्णु जी दोनों को प्रिय हुए नाम जाप के प्रभाव से। जो प्रहलाद थे वो भक्त शिरोमणि कहलाए केवल नाम का जाप करते करते। ध्रुव थे, जब उनकी जिंदगी में आया बहुत ज्यादा कठिनाइयां आई तो उन्होंने नाम का सहारा लिया, उसके ऊपर जाप किया और एक परम स्थान पाया जो कि आज भी प्रतिष्ठित है आसमान में, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। वैसे ही बहुत ही प्यारे तरीके से बताते हैं कि हनुमान जी जो कि खुद साक्षात रुद्रांश हैं और राम जी के परम भक्त हैं, तो उन्होंने केवल राम नाम का जप कर करके स्वयं प्रभु श्री राम को अपने बस में कर लिया, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे तरीके से बताते हैं। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम सकहि नाम गुण गाई। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये केवल भक्तजनों और ये सारे लोग श्रेष्ठ मुनि स्वभाव के थे, केवल इनके लिए नहीं है। गणिकाओं, अजायमल नीच लोग, गज, तो सब जीव मात्र जो हैं वो केवल नाम के प्रभाव से पूजनीय बन जाते हैं। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांग, ते तुलसीदासु। चहु जुगती निकाल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता।
तो यहाँ पे भी एक बड़ी बात कह जाते हैं तुलसीदास जी। अब आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी वंदनाएँ कर रहे थे, तो वो 2-2 पंक्तियों में बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें कह जाते हैं। तो यहाँ पे वो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि 4 युग थे। तो सतयुग जो था वहाँ पे ध्यान से मुक्ति मिलती थी और मोक्ष मिलता था और परम पद मिलता था। उसके बाद आया था त्रेता युग, जहाँ पे यज्ञ से मिलता था, और उसके बाद द्वापर युग में भक्ति और पूजन से ये कार्य जो उद्देश्य था वो पूरा होता था मोक्ष का। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग भरा हुआ है सारे द्वंद्वों से, द्वेषों से। तो इस युग में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि केवल जो नाम है, राम नाम है, यही एकमात्र साधन है। अब आप इसके बारे में सोचेंगे, कई जगह पे सुनते हैं तो लोग अलग-अलग तरीके से बताते हैं। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि कलयुग में भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। एक्चुअल में ये सारे लिंक्ड हैं आपस में, और अपने आप ही सारे मार्गों में धीरे-धीरे लोगों की श्रद्धा, जैसे-जैसे ध्यान बढ़ता है और समझ आती है, वैसे-वैसे जो डिस्क्रिमिनेशन की पावर है वो बढ़ती है, और कन्फ्यूजन है कि ये सही है, वो गलत है, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि आप केवल राम नाम के जपन से कलयुग में मुक्ति पा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं कलि करमन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसीप कलिकाल, चापक जन प्रहलाद छिमी, पालिहि दलि सुरसाल। तो यहाँ पे कहते हैं कि राम नाम देवताओं के शत्रु, मतलब कलियुग रूपी जो दैत्य है, उसको मार के उनके भक्तों की रक्षा करेगा, ऐसा दोहा में तुलसीदास जी कहते हैं। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल सिदस हूँ, सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाय रघुनाथ ही माथा। मोरि सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाधि। राम सुस्वामी कुसेवक मोसे, निज तिसि देखि दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। कनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुसीन नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनि सनमान ही सब ही सुबानी, भनीति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। तो कह रहे हैं कि अच्छे भाव से आप जपो या बुरे भाव से जपो, आप क्रोध में जपो या आलस में जपो, किसी तरीके से अगर आपके मुख से नाम का जाप होता है तो आपका दशों दिशाओं में केवल कल्याण ही होगा। तो इतनी ज्यादा प्रभावशाली है राम नाम का जपन। और तुलसीदास जी इसी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि मेरी मति छोटी, वो फिर से वो इसी बात पे आते हैं कि राम नाम के अवलंबन के सहारे तुलसीदास जी गाथा लिख रहे हैं। कहीं पे कुछ भूल चूक होगी तो अब राम जी ही संभालेंगे। और ये भी एक साइन है ह्यूमिलिटी का, जब वो अपने आप को एकदम समर्पित कर चुके हैं राम जी के लिए, और इतनी सुंदर रचना कर दी उन्होंने राम नाम के प्रभाव से। तो आप इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मान लीजिए, जो कि हम देख रहे हैं आज के काल में जीवित है। ये बहुत 500-600 साल पहले लिखी हुई कथा ने अब तक अपना वर्चस्व बना के रखा है। तो ये राम नाम का प्रभाव ही जानिए। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी ही राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि, सुचीव सुमति कपि भालु। होहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अख नर कहु नाक सकोरी। समुची सहम मोही अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने।
सुनी अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होहि अनीकी, रीछत राम जानि जन की। तो यहाँ पे वो बेसिकली तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी ये ठिठाई ना समझें, मेरी कुछ कमी होगी तो ऐसा मजाक ना उड़ाएं, लेकिन मेरे मन में पूरी श्रद्धा है, मैं उनका एकदम समर्पित सेवक हूँ। और राम जी जो हैं, ये इसमें लास्ट में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की भावनाओं को जानते हैं और उसी से रीझते और खुश होते हैं। तो इससे मेरे को ये पूरी उपेक्षा है कि या आशा है कि राम जी मेरी भावनाओं को समझेंगे और इसको मेरी ढिठाई समझ के बुरा नहीं मानेंगे। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार ही की। जेहि अघ बदेव ब्याध चिमि पाली, फिर सुकंठ सोई किन्हि कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सुन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजस रघुबीर बखाने। तो यहाँ पे वो राम जी के चरित्र का वर्णन करने लगे हैं। अब वो बता रहे हैं कि क्या गारंटी है कि राम जी उनके मन की बात को समझेंगे। तो बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो काम गलत बाली ने किया, वैसे ही कुछ काम गलत सुग्रीव ने किए। विभीषण ने भी काफी कुछ गलत काम किए, लेकिन मन में राम जी के प्रति दास्ता बना के रखी हमेशा। दास्ता मतलब समर्पण का भाव, ऐसा मास्टर स्लेव वाला इक्वेशन नहीं है, बट सर्विस वाला इक्वेशन है, सेवा का भाव है। तो बता रहे हैं कि इन लोगों ने भी गलत काम किए, और लेकिन राम जी ने, क्योंकि ये लोग के मन साफ थे, तो राम जी ने सदैव उनका सम्मान किया, उनको भाई जैसा प्यार दिया। जब विभीषण को लेकर अयोध्या गए तो उन्होंने उनका बहुत ही आदर सत्कार से सबको उनसे परिचित कराया, उनका काफी सम्मान किया। तो ये उनकी प्रभुत्वता को दर्शाता है। प्रभु तरु तर का पीडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनी कलि कलुष नसाई। तो अब ये बता रहे हैं कि अब मैं अपने सारे गुण, अपने गुण दोषों को कहकर, मतलब उन्होंने अपनी सारी अच्छाइयां बता दी, राम जी की सारी अच्छाई बताई, अपनी सारी बुराइयां बता दी। तो ये सब बताने के बाद वो अब ऐसी कथा का वर्णन करेंगे जिससे सबका कल्याण हो। तो जिससे उनके शब्दों में, जिससे सुनकर कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी राम की वर्णन कथा का प्रारंभ करेंगे। अब देखेंगे कि अब आगे ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये कथा कहाँ से आई। तो याज्ञवल्क्य जी ने ये कथा सुनाई थी भरद्वाज मुनि को, और इसके बाद वो बताएंगे कि ये कथा शिव जी ने भी सबसे पहले कहकर सुनाई थी पार्वती जी को, और उसे याज्ञवल्क्य जी ने काकभूषुंडी जी को भी सुनाई थी। तो ये बहुत पैरेलल कहानियां हैं कहाँ पे। तो काकभूषुंडी जी एक ऋषि थे जो कि आगे बढ़ते गए, कहीं पे उनके मन में मत आ गया, दंभ आ गया, तो वहां पे उनको लगा कि वो ज्यादा जानते हैं, और फिर किसी के श्राप से, किसी अन्य ऋषि के श्राप से वो काक बन गए। लेकिन उनकी प्रीति राम जी में बहुत थी, तो वो हरि के नाम के पीछे अपने चलते गए, अनंत काल तक काफी चले। और फिर उनको जब ये कथा सुनी उन्होंने, राम कथा, तो उनका सारा वो खत्म हो गया, जो भी दंभ था, और वो पूरा समर्पण भाव आ गया, उनके भाग्य सारे अच्छे हो गए। तो वो अपने आप में एक पहुंची हुई चीज थी, पहुंचे महात्मा थे। और तो ऐसी कुछ कुछ पैरेलल कहानियां हैं जो इनका पीछे से कनेक्शन है काफी। और उधर से करते हुए तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ये कथा याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाई थी, ये कथा शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, जिसका वर्णन अभी करेंगे। तो वो देखते हैं। जागबलिक मतलब याज्ञवल्क्य जी ने, जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हहु सोई संवाद बखानी, सनहु सकल सज्जन सुख मानी।
शंभु की न यह चरित सुहावा, मतलब श्री शंभु जी ने, शिव जी ने ये चरित्र सुहाना लिखा है। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काक भूषंडी, ही दीन्हा राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जग बलिक पुनि पावा, जिन पुनि परद्वाज प्रतिकावा। तो ये कह रहे हैं कि यही इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने ये कथा सुनी काकभूषुंडी जी से, और उसके बाद सुनाई इसको भरद्वाज ऋषि को। ते श्रोता बकता तसमशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहे सुनहि समझहि विधि नाना। तो ये बता रहे हैं कि जो भी सुजान होते हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र का नाना प्रकार से कहते हैं। तो ये चीज अभी कई बार यहाँ पे तुलसीदास जी बताएंगे कि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जैसी भावना है कि राम कथा जो है इसके विभिन्न प्रकार से वर्णन किया जाता है, इसके कई वर्जन चलते हैं, जिसको जैसा ये समझ में आता है उसी तरीके से तुलसीदास जी को ये जैसा उनके हृदय में भाया वैसा वो लिख रहे हैं। मैं पुण्य निज कुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के कूढ़। किमी सुमुझू मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर पी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो ये बता रहे हैं कि ये कथा इतनी अनंत है, इसको बहुत महान ज्ञानी लोग भी पूरा नहीं जान पाते हैं। और मैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो कलयुग में ग्रसित मूढ़ मति का हूँ, और ये मेरे गुरुजी ने मेरे को कई बार बताई, लेकिन मेरी मति बहुत ही लिमिटेड थी। तो मेरे को जैसा समझ में आया है, मेरे हृदय में जैसे ये बसी है, उस तरीके से मैं राम जी के समर्पण में ये कथा कह रहा हूँ। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करम कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पंनक भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामदकाई, सुजन सजीवनी मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। तो यहाँ पे बता रहे कि राम कथा जो है वह कलयुग में सारी इच्छाओं को पूरे करने वाली कामधेनु गौ के समान है, और यह सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी के समान है। तो ऐसे उपमाएं देके बता रहे हैं कि कितनी प्रभावशाली ही नहीं कहेंगे, कितनी बेनिफिशियल है, कितनी आपका भलाई करने वाली कथा है ये। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरनंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसीसी, तुलसीदास ही हित ही हुलसीसी। तो ये बता रहे हैं कि और उपाय देते हैं कि यह जगत में लोगों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है, ये उपाय हैं। और ये भी अंत में कहते हैं कि वो उनकी तुलसीदास जी के हित के लिए ये कथा उनकी माता के अनुरूप है। सो उनकी माता हुलसी जी थी, तो वो बता रहे हैं कि जैसे वो हुलसी जी तुलसीदास का केवल भला चाहती थी और उनके भले के लिए सारी प्रयत्न करती थी, वैसे ही ये राम कथा भी है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारू। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी जैसी सुंदर निर्मल है, और सुंदर स्नेह वो वन है। तो आपके चित्त के अंदर सुंदर स्नेह जो है वो वह वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंता मणि चारु, संत सुमति
तिय सुभग सिंगारु जग मंगल गुण ग्राम राम के, तानि मुकुति धन धर्म धाम के। सतगुर ज्ञान विराग जोग के, विभुत पैत भव भीम रोग के। जननी जान जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदती अपार के। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि समन पाप संताप शोक के, तो वो कह रहे हैं कि पाप संताप और शोक को नाश करने वाले हैं। तथा प्रिय पालक परलोक लोक के, मतलब इस लोक और परलोक में भी प्रिय पालक के समान है। और सचिव सुभट भूपति विचार के, मतलब विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री के समान है। और कुबंज लोभ उदती अपार के, तो ये जो लोभ रूपी समुद्र है उसको सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान है। तो यह उसको रेफर करें, एक कथा जो चलती है कि अगस्त्य मुनि एक बार आए थे और उनको समुद्र पार करना था। वो शायद वो पहले वन ऑफ द फर्स्ट ऋषि से जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आए और उनको समुद्र पार करना था, तो उन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया था, पी गए थे। तो उसी का तात्पर्य उपमा दे रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी। काम कोह कलिमल करिकन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है राम जी, और दरिद्रता रूपी दानव दल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ जैसे हैं। तो अगर कहीं पे दावानल के को बुझाना है, मतलब कहीं आग लगी है उसको बुझाना है, तो उसके लिए वो एक मेघ के समान है। तो राम जी मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मीठत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से, अभिमत दानी देव तरु पर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिना सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से, सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपाधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। सो ये बहुत प्यारी प्यारी उपमाएं तुलसीदास जी ने यहाँ पे आगे कही है। वो इसमें बता रहे हैं कि वो किस किस टाइप के हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गुण बताए जा रहे हैं उपमाएं लेके। तो कहते हैं कि सांप के विष को उतारने के लिए जो महामंत्र होता है उस प्रकार के महामणि है ये। और यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि सेवक साली पाल जलधर के। सो मतलब यदि कोई सेवक है वो अगर धान रूपी है तो उसको पालन पोषण करने वाले मेघ के समान है। और ऐसे बहुत बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे उपमाएं देते हैं तुलसीदास जी, जिसके अंत में कहते हैं कि पावन गंग तरंग माल से। सो सेवकों के मन के लिए मानसरोवर रूपी है। सो सेवकों का मन जो मानसरोवर रूपी है उसमें ये हंस के समान है, मतलब एकदम सुंदर, उसके अंदर प्रतिष्ठित और पवित्र करने के लिए जैसे गंगा जल की तरंगे होती हैं, जितनी पतित पावन गंगा जी हैं वैसी तुलना की जा रही है उनकी प्रभुत्वता की, उनके प्रभाव की। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषण, दहन राम गुण ग्राम चिमी, ईंधन अनल प्रचंड, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमद चकोर चित हित विशेष बड़लाहू। तो यहाँ पे अब हम अंत करते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, और सज्जन रूपी कुमुदिनी मतलब फूल को, और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहे हैं कि सबके लिए प्रभावशाली है राम चरित्र, और हर तरीके से ये हितकारी है। और विशेषतः यदि आप सज्जन हैं, यदि आप दूसरों का भला सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, तो आपके लिए विशेष रूप से हितकारी और प्रभावशाली है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे जब वो तुलसीदास जी बताते हैं कि ये कथा कब से चालू की गई, और उसके बाद
ये अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, सॉरी। सो धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। थैंक यू।